Okay, so this particular question is from IIT 2018 from the section called coordination केमिस्ट्री और बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन, इस सब का कॉन्सेप्ट उसने पूछा। इस थ्योरी के कुछ जनरलाइजेशन आपको बुक्स में पढ़ने को मिलते हैं, बट उसके बाद भी कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सीज रह जाती हैं, तो इसलिए कुछ स्पेशल केसेस भी आपको याद रखने पड़ते हैं। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा लॉजिक लगाओ तो स्पेशल केसेस भी समझ में आ जाते हैं। वैसे ऐसी बात नहीं है कि हर जगह आपको रटना ही है, आ जाएगा। देखें जरा, तो अगर मैं देखने की कोशिश करूं तो यहाँ पे कैटेगराइज कर लेता हूँ। पहले मैं, देखो, ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, और ये 4 4 4 है। ये तो ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के बारे में बात कर रहा है। और यहाँ पे आपके कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के बारे में बात कर रहा है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में दो हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल हैं, या तो sp3d2 या d2sp3, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। ऐसे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अंदर दो हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल हैं, या तो sp3 हो जाए या dsp2 हो जाए। ये दो पॉसिबल हैं। अच्छा, ये हो चाहे ये हो, दोनों ही ऑक्टाहेड्रल होते हैं। ये होगा sp3 तो आपका टेट्राहेड्रल होगा, अगर dsp2 होगा तो स्क्वायर प्लेनर होगा। ऑल्दो यहाँ पे शेप्स और ज्योमेट्री के बारे में कोई बात नहीं की गई है, बट फिर भी मैंने ऐसा बता दिया, आपकी बात चली तो इसको थोड़ा सा याद रखना। बाकी अगर देखें तो बड़े प्यार से वैसे हो जाएगा, आंसर क्वेश्चन हो जाएगा। तो होता क्या था ना, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के बारे में मैं आपको बताना शुरू करूं, तो कुछ ऐसा जनरलाइज हम लोग क्लास के अंदर कराते हैं कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री की बात कर रहे हो, तो सबसे पहले ये देखो कि सेंट्रल मेटल एटम की कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है, उसने कितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर रखे हैं, वो किस तरह का आई कैन से सिस्टम है। जैसे अगर मैं बात करूं ना, आपसे बात करूं मैं टाइटेनियम की, दिस टाइटेनियम विल बी 3+। टाइटेनियम आपके पास इस वक्त 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट में है, आयरन 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में है, क्रोमियम 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो उतना करने के बाद इनके अंदर कितनी कितनी कॉन्फ़िगरेशन, मतलब कितने कितने डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, आप ये काउंट करें। जैसे अगर मैं आयरन की बात करूं, तो पहले, सबसे पहले अगर मान लो आयरन की बात करें, तो पहला है Fe2+। Fe2+ वाले की बात करूं तो Fe2+ में यहाँ पे जो Fe के अंदर नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन होता है वो आपका कितना होता है? Fe का जो नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 4s2 3d6 होता है। 2+ का मतलब हो गया 3d6 सिस्टम है, तो ये आपका 3d6 सिस्टम है। ठीक है, बाकी अगर देखा जाए आपका यहाँ पे टाइटेनियम और क्रोमियम, टाइटेनियम आपका 3+ सिस्टम है, जो कि एक तरह से बन गया आई कैन से 3d1 सिस्टम, 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद। बाकी क्रोमियम की अगर आप मेरे से बात करें, तो क्रोमियम यहाँ पे आपको सीधा सीधा ये न्यूट्रल लिगेंड दिख रहा है, इसलिए 3+ ही है। क्रोमियम 3+ विल बी और 3d3 सिस्टम, ये d3 सिस्टम है। अच्छा, तो एक सिंपल सी बात जो हम कभी कभी क्लास में बच्चों को बताते हैं, वो जरा आप भी ध्यान रखना, मैं यहाँ पे आपको भी बता दूं क्या। एक छोटी सी बात आप ये हमेशा याद रखना, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए, 4 के लिए नहीं कह रहा हूँ मैं अभी, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए ये हमेशा याद रखना कि अगर स्टार्टिंग के आपके पास स्टार्टिंग के 3 कॉन्फ़िगरेशंस अगर कभी भी हैं, सेंट्रल मेटल एटम के जो डी कॉन्फ़िगरेशन है वो अगर D1 D2 D3 है, दे विल ऑलवेज फॉर्म inner orbital complex, always form inner orbital complex, regardless of the fact कि आपके strong field ligand है या weak field ligand है, they will always form inner orbital complex। तो अगर always inner orbital complex होगा तो इसका मतलब है ये always बनाएंगे D2sp3। जबकि लास्ट के 3 के लिए हम बोलते हैं, लास्ट के 3 कौन? D8 D9 D10, ये कॉन्फ़िगरेशंस अगर हैं तो they will always form outer orbital complex। अगर always outer orbital complex होगा तो they will always form sp3d2। जिसके हिसाब से शॉर्टकट होके देखो, ये तो मेरे को फटाफट से पता चल गया, ये दोनों के दोनों आपके क्या हैं, ये दोनों के दोनों आपके D1 D3 सिस्टम है, इस कैटेगरी में लाई कर रहे हैं। इसलिए ये भी क्या होगा? D2sp3, ये भी होगा आपका D2sp3। बट बीच के जो 4 होते हैं, जो कि आपका कौन कौन से बचे? D4 D5 D6 और D7 सिस्टम, इनके लिए मैं आपको बता दूं, इनके लिए थोड़ा सा रफली अगर बात करें तो ऐसा होता है कि अगर कार्बन डोनर लिगेंड है या नाइट्रोजन डोनर लिगेंड है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड जैसा बिहेव करेंगे। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड जैसा बिहेव करेंगे तो D2sp3 होगा। और अगर आपके पास ऑक्सीजन डोनर या हेलोजन डोनर स्पीसीज है, तो ऐसे में आपकी ये आउटर आउटर ऑर्बिटल बनाते हैं ऑलवेज, जिसकी वजह से आपका sp3d2 कॉन्फ़िगरेशन होगा। ठीक है जी। तो ये जनरलाइजेशन किया मैंने कोऑर्डिनेशन नंबर आई कैन से कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए, और सभी के लिए मैंने बता दिया D1 से लेकर D10 तक। ठीक है ना, सभी के लिए बता दिया। स्टार्टिंग के 3 ऑलवेज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स,
लास्ट के 3 ऑलवेज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और जो आपके बचे बीच वाले 4 उनमें देखना पड़ेगा कि लिगेंड कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग होगा तो D2sp3, वीक होगा तो ये। अच्छा, ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है इनमें से मैंने बाकियों को तो अरेंज कर लिया, अब बात बची किसकी, इसकी। तो एक बार जरा इसकी भी कहानी सुन लेते हैं, इसको करने की कोशिश कर लेते हैं। अगर आपके पास है Fe2+, तो मैंने पहले ही आपको बताया कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी। इसकी कॉन्फ़िगरेशन आपकी D6 D6 सिस्टम है। तो D6 सिस्टम को अगर आप देखेंगे तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि अगर आपके पास हैलोजन या ऑक्सीजन दोनों स्पीसीज है तो ऐसे केस में ये क्या बना देगा, ऐसे केस में ये बना देगा sp3d2। अच्छा, तो मैं इसी के कहीं साइड में लिखते चलूँ इसकी कॉन्फ़िगर इनकी हाइब्रिडेशन। ये sp3d2 है जी, ये मैंने बोला D2sp3 है, इसको भी मैंने बोला D2sp3 है, ये इसके लिए है, ये इसके लिए है, ठीक है। इसके लिए इधर लिख देंगे, इसके लिए इधर, इसके लिए इधर। अच्छा जी, इनको भी पढ़ने की कोशिश करते हैं, लेट्स से। देखें जरा, अब जो बचे हुए हैं उनको देखने की कोशिश करें, लेकिन जो बचे हुए हैं वो सारे के सारे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले बचे हैं। अच्छा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए अगर आप देखो तो इसके लिए भी ऐसा कह सकते हो कि अगर आपके पास कभी भी अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे तो ऐसे में आप कह सकते हो इसी तरीके से, कार्बन या नाइट्रोजन डोनर अगर लिगेंड्स होंगे तो D2sp3 बनाएगा, और अगर ऑक्सीजन या हैलोजन डोनर स्पीसीज होंगे तो sp3d2 बनाएगा। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये आपका क्या है, Fe यहाँ पे Fe2+ आयन है, बट प्लस क्लोरीन, हैलोजन हैलोजन के साथ है। तो अगर हैलोजन के साथ आप इसको लोगे तो ये क्या करेगा, हैलोजन के साथ अगर आप इसको लोगे तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा आपका आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इसमें ये, इसको आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, इसको इनर। तो ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा जिसकी वजह से सीधा सीधा क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा, टेट्राहेड्रल। तो इसकी भी हाइब्रिडेशन लिख दी मैंने, इसको लिख दिया मैंने sp3। बचे लास्ट के दो में से ये तो ओके है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। निकल 2+, अगर आप बात करो निकल 2+ है और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो आपका नॉर्मल सा ये क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, DsP2 हो जाएगा। तो इसके लिए प्रॉब्लम नहीं है थोड़ा सा, लेकिन ये जो 5वें नंबर पे लिखा हुआ है इसको थोड़ी सी जरा हमें ध्यान से देखना पड़ता है, सॉरी 2 होगा, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा। लेट्स से मैं आपको दोनों दिखा देता हूँ, दोनों का फर्क आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि दोनों में है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ही। मैं एक जल्दी से आपको दिखाता हूँ, देखना। निकेल 2+ अगर आपके पास है तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, D8 कॉन्फ़िगरेशन होगी। D8 कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है 1 2 3 4, ठीक है जी। और ये देखने में कुछ आपको ऐसा लगेगा, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, निकेल 2+ के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये कैसा दिखेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, कुछ ऐसा से 8 इलेक्ट्रॉन आपको नजर आ रहे हैं। जब इसके पास निकेल 2+ के पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड मतलब कि 4 Cn- भी आ जाएंगे, ये Cn- क्या करेंगे, ये Cn- कंपेल करेंगे इसको इसके साथ पेयर होने के लिए, और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स DsP2 बना देंगे। तो इनको पेयर अप करा देगा वो, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, जिसकी वजह से ये कैसा दिखने लगेगा, 1 2 3 4, ये आपको कुछ ऐसा सा दिखने लगेगा। मैं कहूँ कि ये पेयर अप हो गए तो 1 2 3 4 5 6, ये तो पहले पेयर अप थे, 7 8, ये भी पेयर अप हो गए। और आपका जो लिगेंड है वो कहाँ जाके बैठ गया, आपका लिगेंड जाके यहाँ जाके बैठ गया, यहाँ जाके बैठ गया, यहाँ और यहाँ 4 लिगेंड कुछ इस तरह से बैठ गए, जिसकी वजह से ये बन गया DsP2। तो वो तो मैंने पहले ही लिख दिया कि ये आपका DsP2 है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम इसके साथ है, लास्ट वाले के साथ। लास्ट वाले में क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, होना तो DsP2 चाहिए था, लेकिन होता sp3 है। ऐसा क्यों, बिकॉज यहाँ पे निकेल जीरो कॉन्फ़िगरेशन में है, निकेल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट, सॉरी नॉट कॉन्फ़िगरेशन, जीरो है। इसका मतलब ये क्या है, ये 4s2 3d8 पूरा है, इसमें 4s में भी इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं। तो अगर आप इसको देखोगे ना तो इसकी ग्राउंड स्टेट कैसी दिखेगी, अगर ऊपर वाले से थोड़ा कंपेयर करते हुए इसको मैं देखूं, 2 3 4, ध्यान से देखिएगा। तो ऊपर वाले से कंपेयर करते हुए अगर मैं इसको देखूं तो बिल्कुल 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ नजर आ जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ होंगे। अब आपके पास जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आ जाएगा तो वो पेयर कराने की टेंडेंसी रखता है, जिसकी वजह से ज्यादातर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना लेता है, मतलब इसको यूज कर लेता है वो। लेकिन यहाँ पे निकेल जीरो है, और अगर ये पेयर कराएगा भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड तो किसको कराएगा, मान लो इसको तो पेयर करा दिया, फिर भी काम तो फिर भी नहीं बना, DsP2 वो अभी भी नहीं बना पा रहा है, ये खाली नहीं है, तो उसको इसको खाली कराना पड़ता है। तो वो जब कंपेल करेगा पेयरिंग के लिए तो ये जाके इससे पेयर अप हो जाएगा, ये जाके इससे पेयर अप हो जाएगा, और ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जाके यहाँ बैठ जाएंगे, एक यहाँ एक यहाँ, 10 इलेक्ट्रॉन 10 के 10 यहाँ जाके यहाँ बैठ गए। तो जो कार्बोनिल है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इनफैक्ट आई कैन से
दोनों ही स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, लेकिन दोनों में फ़र्क आपको नज़र आ रहा है। यहाँ तो उसने क्या किया, यहाँ पे इन दोनों इलेक्ट्रॉन को पेयर अप करा दिया, जिसकी वज़ह से लास्ट वाला ये बॉक्स खाली हो गया, DsP2 बना लिया। लेकिन यहाँ अगर मान लो इन दोनों को पेयर अप करा भी देता है, तो ये प्रॉब्लम करेंगे, DsP2 तो फिर भी नहीं बनेगा। तो वो क्या करता है, वो इन इलेक्ट्रॉन्स को पेयर करके अंदर भेज देता है। इन इलेक्ट्रॉन्स को पेयर करके अगर आप अंदर भेज दोगे, तो ये D10 इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के पेयर अप हो जाएँगे। अब 4 लिगेंड को आके बैठना है, 4 लिगेंड कहाँ पे जाके बैठेंगे, एक यहाँ बैठेगा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। तो ये कुछ रेयरेस्ट सा, थोड़ा स्पेशल सा केस हो गया हमारे लिए, क्योंकि इन जनरल तो जितने भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं वो सभी के सभी DsP2 बनाते हैं, बट ये एक ऐसा केस हो गया जहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, बट उसके बावजूद भी ये DsP2 नहीं बना रहा है, sp3 बना रहा है। तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो जी हमने कर तो सब कुछ लिया, आप जरा देखें किसको किससे मैच करना है। अच्छा देख लेते हैं भाई, देखते हैं। इसको जरा मैं रब कर देता हूँ थोड़ा सा, यहाँ लिख लेते हैं किसको किससे मैच करें। देखें जरा, तो अगर मैं देखूं तो P है sp3d2, मतलब ये है R, ठीक है। ये है D2sp3 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 वाला कौन सा है जी, D2sp3 D2sp3 SS है, ठीक है। जिसकी वजह से इसको अगर देखा जाए तो ये आपका क्या है, ये है आपका sp3, sp3 का मतलब ये Q है, ठीक है। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये भी Q है, इसकी बात करूं तो ये आपका क्या है जी, ये P है। इसका मतलब पहले को अगर आप देखें, सॉरी P को अगर आप देखें तो P सिर्फ और सिर्फ 6 से जुड़ा हुआ है। P सिर्फ और सिर्फ अगर 6 से जुड़ा हुआ तो आंसर तो लो जी यहीं पे आ गया सीधा सीधा, शायद यही होना चाहिए, देखें। हाँ, यही होना भी चाहिए। अच्छा Q देखें, Q चेक करें, Q 4 और 5 से जुड़ा हुआ है, ठीक है। R सिर्फ और सिर्फ 1 से जुड़ा हुआ है, और S 2 और 3 से जुड़ा हुआ है। वेरी गुड, परफेक्ट, ठीक है। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अच्छा टॉपिक है, आपको इस सब पे काम करना चाहिए, इसके ऊपर क्वेश्चंस आने की संभावना रहती है एडवांस लेवल पे, ठीक है। तो इसको अच्छे से तैयार करें इस टॉपिक को। ओके सर, थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब कैम शिक्षा।